हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के गोदपुर जयचंद गांव में हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी सिम्मी अग्निहोत्री की प्रार्थना सभा व श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हजारों लोगों ने अपनी नम आंखों से प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री को श्रद्धांजलि दी। इस प्रार्थना सभा व श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस व बीजेपी के तमाम नेता भी पहुंचे हुए थे और इन सभी ने नम आंखों से प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री को श्रद्धांजलि दी। कई घंटे चले इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने वहां पहुंचकर सिम्मी अग्निहोत्री को श्रद्धांजलि दी व पारिवारिक सदस्यों के साथ दुख साझा किया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को भी सिम्मी अग्निहोत्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को दुख की इस घड़ी में उनके साथ दुख साझा किया और सिम्मी अग्निहोत्री को फोटो पर फूल अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि दी और कुछ समय डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के परिवार के साथ बैठे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री व उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री व अन्य पारिवारिक सदस्य अपने पारिवारिक सदस्य के चले जाने के कारण दुख में डूबे हुए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सिम्मी अग्निहोत्री और मैं विश्वविद्यालय में हम साथ में पढ़े हैं। पढ़ने के बाद वह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनी और अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई भी है कि हम सबको एक दिन जाना है, लेकिन सिम्मी अग्निहोत्री बहुत कम उम्र में हमको छोड़कर चली गई। पिछले दोनों उनसे बातचीत हुई। वह एक मिलनसार महिला थी और माता चिंतपूर्णी में उनकी बहुत आस्था थी। वह जीवन में सजग और सरल व्यक्तित्व की महिला थी। 2 दिन बाद माता का जगराता होना था। हमें निमंत्रण भी मिला था, पर क्या मालूम था कि वह हमें अचानक छोड़कर चली जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद हमें अगले दिन जानकारी मिली कि अस्पताल जाते समय उन्होंने अंतिम सांस ली है। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस सोच व सरोकार को लेकर सिम्मी चली हुई थी उसको आगे बढ़ाएं। आस्था और सिम्मी दोनों सहेलियां थी। माँ बेटी के रिश्ते का कोई मूल्य नहीं होता। इस समय हमारी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी यादों के साथ हमें जीना है। मुकेश को पिता के साथ साथ माता का फर्ज भी अदा करना है, कष्ट आपका सहन करना है और उनको यादों के साथ आपको जीना है। यही एक दूसरे के पूरक बनेंगे और निश्चित तौर पर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। वही आस्था अग्निहोत्री ने अपनी मां को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मेरी अचीवमेंट की परिभाषा मेरी ममा थी। वह मेरी मां और सबसे अच्छी सहेली थी। मैं अपने जीवन में जो कुछ कर पाए वह मैं अपनी मां की बदौलत कर पाए। मेरी मां की बदौलत ही मैं पीएचडी कर पाए और मेरे पिता के राजनीतिक सफर में भी मेरी मां का अहम योगदान रहा है। आस्था अग्निहोत्री ने अपनी मां को लेकर कुछ बातें भी मंच पर सबके सामने साझा की, जिसको सुनकर सबका दिल पसीज गया। शिवा शिवा को मेरा दिल कभी नहीं पाऊंगी अपनी मम्मा से मैं। मेरे जीवन की परिभाषा मेरी मम्मा थी। मेरी मम्मा सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, अपितु मेरी सबसे अच्छी सहेली, मेरी बड़ी बहन और कभी कभी तो मेरी नटखट जितनी छोटी बेटी होती। मैं मम्मा की पूंछ बनकर उनके आगे पीछे घूमती रहती। मेरी मम्मा सब कुछ थी। मैं जीवन में जो कुछ कर पाई मेरी मम्मा की सोच उसके पीछे थी। कहते हैं भाग्य ऊपर वाला लिखता है, पर इन 29 सालों में मेरी मम्मा ने मेरी जीवन गाथा लिखी। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, क्या पढ़ना है, जीवन में क्या करना है, ये सब वो तय करती आई। अगर आज मैंने पीएचडी की या मुझे शिक्षा के बेहतरीन अवसर जीवन में मिले, उसके पीछे मेरी माँ का संकल्प था, उनकी सोच थी। मेरी मम्मा उस मोरनी की तरह थी जो अपने पंखों के नीचे सबको समा लेती है। तिनका तिनका जोड़कर हमारे घर को बनाने वाली, घर को संवारने वाली मेरी मम्मा मेरे पिता के राजनीतिक सफर में एक निर्णायक भूमिका निभाती रही। वो हमेशा कहती थी, जब तक मैं जिंदा हूँ आप चुनाव हार ही नहीं सकते। अगर मेरे पिता, अगर हमारे परिवार को समाज में एक रुतबा मिला है, उसमें मेरी माँ का त्याग, मेरी माँ का समर्पण का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी मम्मा करुणा और प्रेम से संपूर्ण एक सागर थी। वो करिश्माई सौंदर्य, कर्तव्य निष्ठा का सागर थी। वो हर दिन जिंदा दिली से गुजारती। कभी भी ऐसा नहीं हुआ समय अच्छा आया बुरा आया, उन्होंने संवेदनशीलता से, समर्पण से हमेशा सबको प्रेरित किया और आजीवन दूसरों को हंसाती रही और वो हंसाने की क्षमता उन्होंने कभी नहीं खोई।
समय अच्छा हो या बुरा, ऊपर वाले पे उनका विश्वास अटल था। आप सब जानते हैं, हजारों महिलाओं को लेकर कभी चिंतपूर्णी ज्वाला जी जाती तो कभी डेरा बाबा मुराद शाह के नतमस्तक होती। उनको ईश्वर पे अटल विश्वास था। मेरी मम्मा हमारे जीवन का सार थी। मेरी मम्मा के जाने के बाद, कहते हैं कि किसी के जाने के बाद उसकी हैसियत का पता लगता है। मेरी मम्मा के जाने के बाद जैसे हजारों आंखें नम हुई। प्रदेश के कोने कोने से आकर लोगों ने कहानियां सुनाई। मेरे अपने बुजुर्गों ने कहानियां सुनाई। पड़ोसी राज्यों से आकर लोगों ने मेरी मम्मा के बारे में कहानियां सुनाई। मुझे ये जरूर कहना चाहूंगी, मेरी मम्मा निस्वार्थ मानवता का प्रतीक थी। आज हमारे बीच से हमारे सम्मानीय भाभी जी सिम्मी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था, सिम्मी जी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। पढ़ने के बाद वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और अचानक हम सबको छोड़कर चले गए। ये जीवन की सच्चाई भी है कि एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन अभी उनका जीवन बहुत कम उम्र में वो उनको छोड़कर चले गए। मेरी पिछले दिनों उनसे बातचीत हुई, मुकेश जी से बातचीत हुई। एक स्वभाव जो उनका था, सबके साथ मिलकर रहना, हर त्योहार में अपनी महिलाओं को आगे लाना और माता के मंदिर में अटूट विश्वास होना, ये इस बात का परिचय था कि वो कितने अपने जीवन में सजग, सरल और कितने महान व्यक्तित्व थी। 2 दिन बाद मां चिंतपूर्णी के यहाँ जगराता होना था। मुकेश अग्निहोत्री जी ने हम सबको निमंत्रण दिया। हम सब लोग, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, विधायक, सभी जनता उस जगराते का इंतजार कर रही थी। पर क्या मालूम था, ये ज्ञात भी नहीं था कि वो उससे तकरीबन 2 दिन पहले हम सबको छोड़कर चली गई। हमारी कैबिनेट की बैठक थी, मुकेश जी कैबिनेट में थे और कैबिनेट की बैठक के बाद हमें तो सूचना ही सुबह पता लगी कि उन्होंने हॉस्पिटल जाते जाते अंतिम सांस ली। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनको ये होगी, जिस सोच को लेकर, जिस सरोकार को लेकर सिम्मी जी चले और जिस प्रकार से अपने परिवार के साथ वो एक चट्टान की तरह खड़ी रही, उनके विचार, उनका स्वभाव और उनकी प्रेरणा सभी हमारी महिलाओं के लिए एक निश्चित तौर पर वो हमारे सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। आज सब कुछ मुकेश अग्निहोत्री जी और उनकी बेटी आस्था और सिम्मी जी के बारे में यह था कि दोनों सहेलियां थी, एक दूसरे से बातचीत करते थे। और माँ और बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं होता। वो उनकी भावनाओं को बोलने के बगैर भी माँ समझ जाती है और बेटी भी माँ की बात को समझ जाती है। और इस समय हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके परिवार, मुकेश अग्निहोत्री जी और श्री आस्था जी को यही होगी कि कष्ट आपको सहन करना है, आपके उनकी यादों के साथ आपको जीना है।
आज मुकेश जी को अपने माता का भी रोल अदा करना पड़ेगा, पिता का भी रोल अदा करना पड़ेगा आस्था के प्रति। यही एक दूसरे के पूरक बनेंगे और निश्चित तौर पर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि भगवान को मंजूर ही कुछ और होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी प्यारी भाभी श्री सिम्मी अग्निहोत्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।